नमस्कार दोस्तों, शंभू बॉर्डर का ये वो इलाका है जहां कल आंसू गैस के गोले लगातार बरस रहे थे। हर थोड़ी थोड़ी देर पर लगातार ड्रोन से आंसू गैस के गोले, सामने जो सुरक्षा बल और हरियाणा पुलिस के जवान हैं उनकी तरफ से आंसू गैस के गोले, और इस तरफ किसान जो उन आंसू गैस के गोलों का सामना करते हुए लगातार यहां हजारों किसान कल डटे थे, क्योंकि दिल्ली कूच का ऐलान किसान नेताओं की तरफ से, जत्थेबंदियों की तरफ से किया गया था 21 फरवरी सुबह 11 बजे। और सुबह 10 से 11 बजते बजते यहाँ हजारों किसान चारों तरफ, यहाँ और दोनों तरफ जो खेत हैं, कल मैंने वीडियो में आपको दिखाया था, इन खेतों में हजारों किसान, सैकड़ों गाड़ियां और अभी भी 5 किलोमीटर पीछे तक किसान। लेकिन उसके बाद जो कल रात के मैंने वीडियो में बताया कि 11 बजे तक जब किसानों के कूच का वक्त हो रहा था, पीछे जेसीबी मशीनें, पोकलेन मशीनें और बड़ी बड़ी ऐसी मशीनें जिसको मॉडिफाई किया गया था ताकि ये जो सामने इधर दिखाइए, सामने जो बैरिकेडिंग है, बोल्डर हैं और जो पुलिस ने रोकने के इंतजाम किए हैं, उसको तोड़ते हुए, हटाते हुए किसानों के जत्थे दिल्ली की तरफ कूच करें। लेकिन तभी 11 बजते बजते सरकार की तरफ से संकेत मिला कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से ट्विटर पर कुछ ट्वीट हुआ कि हम एमएसपी समेत बाकी मांगों पर 5वें दौर की बातचीत के लिए तैयार हैं। तो यहां किसान थमे, रुके, किसान नेताओं की तरफ से मीटिंग का दौर शुरू हुआ। लेकिन उसी बीच खबर आई खनौरी बॉर्डर से एक किसान को गोली लगी। युवा एक किसान 25 साल की उम्र का, वो इतना बड़ा किसान भी नहीं था कि जैसे दिल्ली में बैठे चैनल के लोग जिसे कहते हैं ये सब तो किसान नहीं है, किसान के वेश में खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं। शुभकरण उस किसान का नाम था। उसकी तस्वीर मैंने देखी, उम्र 24-25 साल। ट्विटर पर मैं देख रहा हूँ कुछ लोग लिख रहे हैं सिर्फ 3 एकड़ ज़मीन थी उस परिवार की। तो सोचिए, एक परिवार का एक लाडला कल गोलियों का शिकार हुआ क्योंकि वो खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन का हिस्सा था। और वो उतना बड़ा किसान नहीं था जिसे बहुत सारे लोग किसान मानने को दिल्ली में बैठे लोग तैयार नहीं होते। वहाँ से यही नैरेटिव गढ़ा जाता है, ये किसान कहाँ है, इनके पास बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये किसान कहाँ से हो सकते हैं। लेकिन ये पंजाब के किसान हैं, खुशहाल भी हैं, गाड़ियाँ भी, ट्रैक्टर भी हैं। ये वो मानसिकता है जिसमें किसानों को हर समय फ़कीर, कम कपड़ों में, फटे जूतों में, फटी चप्पल में, टूटी फूटी चारपाई पर या साइकिल पर या टूटे फूटे ट्रैक्टर पर चलते देखने वाली फितरत है। लेकिन ये किसान वो किसान हैं जो पंजाब के खेतों में 40-50 सालों से, जिन्होंने इतने अनाज उपजाए हैं, गेहूं से लेकर चावल तक, कि पूरे देश की थाली में गेहूं और चावल की कमी नहीं हुई। गोदाम भरे गए, एफसीआई के गोदामों में अगर गेहूं और चावल भरे गए 40-50 साल में हरित क्रांति के बाद से, तो पंजाब के किसानों का योगदान है। लेकिन इन किसानों को खारिज किया जाता रहा और ये किसान एमएसपी की मांग को लेकर यहाँ जब डटे तो सरकार से बातचीत तो ज़रूर हुई। बातचीत इसलिए हुई क्योंकि किसानों का हौसला, किसानों की जत्थेबंदियों की तरफ से ये ऐलान कि हम दिल्ली कूच करेंगे, अपने हक के लिए दिल्ली जाएंगे। उसके बाद कल जो हुआ, आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, सामने से आंसू गैस के दनादन गोले। कई बार समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने गोले बरस क्यों रहे। और सामने जो पुलिस थी, उन्हें ऊपर से निर्देश होगा कि किसान किसी भी सूरत में आगे न बढ़े। कल पता चला कि हरियाणा पुलिस, अंबाला पुलिस और हरियाणा की पूरी मशीनरी को ये निर्देश था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसान इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए या दिल्ली की तरफ आगे न बढ़े। और जैसा कि मैंने कहा, जब खबर आई 2 बजे के आसपास कि खनौरी बॉर्डर में एक किसान को गोली लगी है, उसके बाद किसान नेताओं के जत्थे आगे बढ़े, जिसमें सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल थे, कि हम शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली जाना चाहते हैं। और जैसे यहाँ पहुँचे, मैं भी उस जत्थेबंदियों के साथ खबर करते हुए था, तभी दनादन फिर आंसू गैस के गोले चले। और इतने गोले चले कि किसान नेताओं को किसी ढंग से वहाँ से खुद को बचाकर पीछे हटना पड़ा। हालांकि सब ने मास्क लगा रखा था, वो भी मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, मास्क, शील्ड, फेस मास्क सब, ताकि आंसू गैस के गोले अगर ठीक सामने भी गिरे तो कम से कम ऐसी स्थिति ना हो कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़े। लेकिन फिर भी पता चला कि देर शाम को जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो किसान प्रमुख नेता हैं, जो संयुक्त मोर्चा राजनीतिक के प्रमुख चेहरा हैं, उन्हें आंसू गैस के गोलों का इतना असर उन पर हुआ कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और अभी भी शायद अस्पताल में। और ये किसान नेताओं पर आंसू गैस के गोले बरसने का असर था।
और गोले लगातार बरसे। सुबह 11 बजे शुरू हुआ गोलों का बरसना और देर शाम तक गोले बरसते रहे, कभी सामने से कभी ड्रोन से। किसान यहाँ मोर्चेबंदी पर जो थे उन्होंने पतंग आसमान में उड़ाकर ड्रोन की दिशा को भटकाने की या ड्रोन को फंसाने की कोशिशें की, करते रहे। बहुत सारे किसान आंसू गैस की जद में आए। रात में देर रात किसान नेताओं की तरफ से कहा गया कि चूंकि हमारे किसान की शहादत हुई है, एक किसान की गोली लगने से युवा किसान की मौत हुई है, एक किसान घायल हैं, 3-4 और शायद जख्मी हुए हैं, तो इसलिए हम 2 दिन तक इस वार्ता पर अभी कोई राय व्यक्त नहीं करेंगे। हम 2 दिन आपस में राय मशवरा करेंगे कि अब हमें सरकार से बात कैसे करनी है, किन शर्तों पर करनी है। कल भी एक पेचीदगी हुई थी, मैंने वीडियो में विस्तार से बताया था। जब अर्जुन मुंडा ने ट्वीट किया कि हम MSP, पराली और बाकी मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, तब किसानों का कहना था कि हमें गारंटी चाहिए कि MSP पर कानूनी गारंटी पर बात सरकार करना चाहती है, तब हम बात करेंगे। उन पेचीदगियों पर जब कुछ सरकार से, केंद्र सरकार से, पंजाब के पुलिस अधिकारियों के थ्रू मध्यस्थता हो ही रही थी, तभी यहाँ पर किसान की मौत की खबर और उसके बाद जो कुछ हुआ तस्वीरों में आपने देखा। आज यहाँ तक किसान आए हैं। वैसे अगर मैं कल सुबह तक बात करूँ, परसों तक, तो यहाँ से 50 मीटर दूर बैरिकेडिंग लगी थी। बैरिकेडिंग नहीं, रस्सियों से या तारों से घेर रखा था किसानों ने, उनकी जत्थेबंदियों ने, ऐसे वॉलंटियर्स को निर्देश थे कि वहाँ से आगे ना जाए। लेकिन कल जब आंसू गैस के गोले चले तो ये इलाका थोड़ा खुला हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कुछ किसान आकर यहाँ खड़े हो गए हैं, से नो टू रेप। हालांकि ये कुछ और मुद्दा है, मैं आता हूँ आप लोगों के पास। यहाँ मैंने कल दिखाया था, यहाँ बहुत रेत की बोरियाँ और ऐसे गीली बोरियां रखी गई थी जिससे किसान रेत की बोरियां तो इसलिए लाई गई थी कि अगर आगे बढ़ें तो इन रेत की बोरियों से अगर कहीं गड्ढे हैं उसको पाटते हुए JCB मशीनें या ट्रैक्टर आगे बढ़ सके। और उसके बाद गीली बोरियां जो देख रहे हैं, ये हज़ारों बोरियां कल गीली करके किसान आंसू गैस की जद में आने से बचने की कोशिश कर रहे थे। जो गोले बरस रहे थे उन गोलों को डिफ्यूज करने के लिए, लेकिन फिर भी गोले बरसते रहे। और सामने अगर एक बार हमारे सहयोगी दिखा पाए, हालांकि अगेंस्ट लाइट है, तस्वीर शायद दिखेगी नहीं, घग्गर नदी है और ये 2 रास्ते हैं NH-44। एक रास्ता जो सामने देख रहे हैं इधर सचिन, ये जो रास्ता है ये दिल्ली की तरफ जाने का रास्ता है सामने। अब दिल्ली की तरफ जाने के रास्ते पर जो आप देख रहे हैं सामने, एक JCB मशीन ज़मीन से 20 फीट ऊंची, उसका जो ऊपर का हिस्सा है, और कीलें लगी है आगे, और उसके पीछे मेरे ख्याल से हो सकता है आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर तक कैसे सुरक्षा की तैनाती है। ठीक 212 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है, ठीक 212 किलोमीटर। और ये दिल्ली का फासला किसान तय करना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर। मैंने बहुत किसान नेताओं से बात की लगातार, सरवन सिंह पंढेर से, जगजीत सिंह डल्लेवाल से, परसों भी हमने पूछा, अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, देखते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई आप क्यों दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हो, आप यहाँ अगर रुके हो, सरकार से बात हो रही है, क्यों जाना चाहते हो। बार बार उनका यही कहना था, इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हमारी मांग दिल्ली जाकर ही शायद सुनी जाए। क्योंकि पिछली बार भी जब हम दिल्ली पहुँचे थे और दिल्ली की सीमाओं पर हम 13 महीने तक बैठे थे, 1 साल से ज़्यादा, तभी सरकार झुकी, कृषि कानून वापस हुए। लेकिन अभी भी जो हमारी मांग है, दरअसल वो मांग नहीं है। हम जिन मांगों पर सरकार सहमत हुई है, आंदोलन खत्म करते वक्त सरकार ने जिन मांगों को पूरा करने का वादा किया, हम तो सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ये सिर्फ मांग करना चाहते हैं कि वो वादे पूरे करो जो हमसे वादे किए आपने। चाहे MSP को कानूनी जामा पहनाने की गारंटी हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने का मुद्दा हो, चाहे कर्जे माफ़ी का मुद्दा हो, चाहे बहुत सारे किसानों पर जो मुकदमे हुए आंदोलन के दौरान उन मुकदमों की वापसी का मुद्दा हो, चाहे लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए अजय मिश्र टेनी के बेटे के काफिले के नीचे आकर, उन मारे गए परिवारों के, जो पीड़ित परिवारों के लोग हैं, उनको नौकरी का मुद्दा हो, या जो घायल किसान हुए उनको मुआवजे का मुद्दा हो, ये सारी चीज़ों पर सरकार तब सहमत हुई थी, तभी आंदोलन खत्म हुआ था। उस आंदोलन को खत्म हुए 26 महीने हो गए, तो हम कैसे भरोसा करें कि वो वादे जो अभी अधूरे हैं वो ऐसे दिल्ली गए बगैर पूरे होंगे। एक अच्छी पहल हुई, जो मैंने बार बार वीडियो में कहा कि सरकार के मंत्री 4 बार चंडीगढ़ आए तो सही, बातचीत हुई तो सही, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि उस बातचीत में सरकार ने एक नया प्रस्ताव रख दिया। किसानों की मांगों पर कोई सहमति नहीं, कोई भरोसा नहीं। प्रस्ताव एक नया कि आप गेहूं और चावल छोड़कर आप डाइवर्सिफाई करें, आप
दलहन की 3 किस्में उगाएं, आप मक्का उगाएं, आप कपास उगाएं, क्योंकि पंजाब का वाटर लेवल नीचे है, तब हम 5 साल के लिए इन 5 फसलों पर, दाल की 3 किस्में, एक कपास और मक्का पर 5 साल के लिए हम पूरी फसल एमएसपी पर खरीद की गारंटी देंगे। ये पूरा वीडियो में जानबूझकर एक पूरा समअप वीडियो है ताकि आप पूरी बात समझ पाए, लेकिन किसानों ने उस प्रस्ताव को 24 घंटे के भीतर रिजेक्ट किया, क्योंकि ये हमारी मांग नहीं थी। ठीक है, आप 5 फसलों क्या, आप फिर 23 फसलें जिस पर एमएसपी लागू होती है, सरकार जिस पर एमएसपी देती है, एमएसपी का ऐलान करती है, पूरी 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दीजिए। और वही गारंटी का मामला अटका है। जो प्रधानमंत्री मोदी बीते 1 साल से देश की सभाओं में, चुनावी सभाओं में घूम घूम कर गारंटी की बात करते हैं, तो किसान उनसे अब गारंटी मांग रहे हैं। गारंटी मांग रहे हैं, वादे पूरा करने की गारंटी मांग रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की गारंटी। पेच यहीं फंसा है। किसान अब 2 दिन के लिए सीज फायर की मुद्रा में, किसान नेता 2 दिन रणनीति बनाएंगे। आज पटियाला का जो युवा कल किसान गोलियों का शिकार हुआ, उसके घर भी किसान नेता जाएंगे। और कल और आज 2 दिन, आज और कल कहें 2 दिन, 22 और 23 फरवरी को किसान नेता अपनी रणनीति बनाएंगे। इस बीच अगर सरकार से कोई संवाद का रास्ता खुलता है या खुल गया है, संवाद का वक्त तय होता है, तो फिर किसान नेता तय करेंगे उन्हें क्या करना है। इस बीच मैं खबरें देख रहा हूं कि कैसे हरियाणा में हर जगह रोकने के इंतजाम कैसे किए गए, कैसे हरियाणा सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि कुछ भी तो हुआ। कल खनौरी बॉर्डर पर गोलियां तो चली, किसान गोलियों का शिकार होकर अपनी जान तो गंवा बैठा, घायल तो हुए, और ये सब हुआ क्योंकि सरकार ने ठान लिया है कुछ भी हो जाए। जैसे 26 नवंबर 2020 को ये किसान सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर तक पहुंच गए थे, इस बार ना पहुंच पाए। पुलिस के कुछ लोग अनऑफिशियल हरियाणा पुलिस के बताते हैं कि ऊपर से निर्देश है गृह मंत्रालय से कि ऐसी बैरिकेडिंग हो कि किसान तोड़ ना पाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और चाहे कुछ भी हो जाए के लिए ही इतने गोले कल बरसाए गए। हम सब लोग पत्रकारिता में बहुत सारे ऐसे मोर्चों पर गए हैं, देखा है, ऐसे बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि किसानों के जत्थे दिल्ली न पहुंच पाए, उसके लिए सरकार ने कितनी ताकत झोंक रखी है। ऐसी ताकत झोंक रखी है जिसे यहाँ किसान बोलने लगते हैं कि ऐसी सरहद खींच दी गई है जैसे भारत और पाकिस्तान की सरहद हो। इस तरह की सरहद जिसे लांघने की सजा गोली की शक्ल में भी मिल सकती है। कल एक किसान को गोली लगी। अब बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हो गए। मैं 1-2 सवाल के बाद जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जाऊँगा। सरदार जी, आप सब लोग कल यहाँ थे? हाँ जी, यहाँ जो लोग थे? हाँ, हम कल इधर थे। तो इधर थे तो आंसू गैस के गोले चल रहे थे उस समय? आंसू गैस के गोले भी चले और राइफल की गोलियां भी चली। नहीं, गोलियां यहाँ नहीं चली सरदार जी, यहाँ नहीं चली। मैं यहाँ था। गोलियां ऐसी है, वो गोलियों में पता नहीं क्या भरा है। वो उसके सुन लो, हाँ जी, फैक्ट पे बात करना चाहिए। हम सब लोग यहीं आ गए थे। हाँ जी, यहाँ नहीं चली, जो चली उसी की बात करो। हाँ जी, हाँ जी। तो रबड़ बुलेट चले, रबड़ की गोली कल शायद नहीं चला। रबड़ बुलेट पिछली बार चला था। चले, रबड़ बम भी चले बड़े। अच्छा चलो ठीक। और जो ये धुएं, फैक्ट पे बात होनी चाहिए। जो धुएं के बम चल रहे हैं ना, दिल्ली में भी चले थे जब ये आंदोलन 2021 था। वो इतने खतरनाक नहीं थे। ये तो इतने खतरनाक हैं कि आदमी को बेहोश कर देते हैं। हाँ। पता नहीं कौन सा इसमें कौन सा केमिकल डाला हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, बहुत फट्टड़ हुए हैं। लेकिन इन लोगों ने तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर बना रखा है। हम बॉर्डर के पास ही रहते हैं, लेकिन उधर भी इतना इंतजाम नहीं है। उधर भी आते जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इधर तो ऐसा बना दिया है कि जैसे देखो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का इधर का पूरा लिंक तोड़ रखा है सरकार ने। अब क्या करोगे आप लोग यहाँ? अभी देखो, अभी हम बैठे हुए हैं। आगे जो भी अपने किसान आगू है, अपने लीडर है, वो आगे का जो भी अपने को देंगे, डिपेंड देंगे, उसके हिसाब से काम चलेगा। तो आप लोग थे कल यहाँ पे? यहाँ कौन लोग थे? हाँ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। हाँ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਰੇ ਛਿਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਰੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਮੂਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਅਸਲੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਰੀਅਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਇੰਨੇ ਘਾਤਕ ਬੰਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਬੰਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਮ किसाना गैस के गोले बहुत चले। मैं तो उसी मैंने कहा वो नहीं चलना चाहिए था। आप सरदार जी, आप कहाँ से, किसी जत्थेबंदी से हो? हाँ जी, कहाँ से? ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ हाँ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਨਸਾ ਕਨਵੀਨਰ हाँ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਕਮਾ ਕੇ
ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਿਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਕਮਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ MSP ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਟ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੇਚੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। MSP ਦਾ ਰੇਟ ਜੋ 22-23 ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ जो भी फसलें हो रही है ना पंजाब वो मिलना चाहिए। ਉਹਦਾ मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन अब बताओ, अब तो 2 दिन के लिए यहाँ एक तरह से ब्रेक लगा है, शांति है 2 दिन, हाँ तो जी, उसके बाद फिर तय होगा तो अगर बैठना पड़ा ऐसे। हाँ जी, तो बैठेंगे, हम तो वापस नहीं जाएंगे, बैठेंगे जब तक हमारी MSP का रेट नहीं मिला, वहाँ से यहाँ ही बैठे रहेंगे। मजदूर भी आएंगे। हाँ, मजदूर। हाँ सर, नहीं, एक भाई जी हमें लोकसभा चुनाव में इनको सबक सिखाएंगे, क्योंकि ये इन्होंने बहुत जुल्म ढाया है। बीजेपी वालों ने हरियाणा पंजाब में तो जो इनको खाता नहीं खुलने देंगे, तो गहाँ जी आम वो तो जनता तय करेगी। अब चुनाव की बात हम ना करें, वो क्या होगा। हाँ, आप ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। और ये ही किसान ये कह रहे हैं कि हम हक मांगने आए हैं, और हमें अगर MSP का हक चाहते हैं, MSP पर फसलें बिके, तो हमें यहाँ रोका क्यों गया और रोका क्यों जा रहा है। और मैं कहूँगा इन किसानों के लिए, ख़ासतौर से पंजाब के किसानों के लिए, मैंने पहले भी वीडियो में कई बार कहा है कि मैंने सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को 1 साल तक लगातार कवर किया। जब शुरुआती दौर में जब सरकार को लगता था, या बीजेपी के नेताओं को लगता था शुरू के दिनों में, ऐसे तो भाषण होते थे, मवाली हैं, गुंडे हैं, मुट्ठी भर है, इनकी क्या हैसियत है, क्या कर लेंगे, और ये तो किसान है नहीं। तब भी मैं कहता था कि गलतफहमी है अगर लगता है कि ये किसान उठकर यहाँ से चले जाएंगे। गलतफहमी है सरकार को, बीजेपी मंत्रियों को, कि ये किसान सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से उठकर चले जाएंगे, और लोग मानते नहीं थे। और वही हुआ कि वो किसान तब तक वहाँ बैठे रहे जब तक सरकार ने उनकी मांगे मानी नहीं, और आखिरकार सरकार को, मोदी सरकार को मांगे किसानों की माननी पड़ी। यहाँ भी जो किसान बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहाँ चल रहे हैं। यही सब यहाँ से जो रेत की बोरियां जमा की गई थी ताकि किसान इन रेत की बोरियों का इस्तेमाल कर सके अगर आगे क्रॉस करने के लिए कहीं गड्ढे भरने हो। सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किसान नेता कहेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि जिनको दिलचस्पी है किसान आंदोलन के बारे में जानने की, या जो जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक मोर्चा है संयुक्त किसान मोर्चा और उसी मोर्चे ने यहाँ मोर्चेबंदी की है। तो सिर्फ एक जानकारी के लिए, चूँकि आज एक रैपअप वीडियो है ये, कि संयुक्त मोर्चा 36-40 बड़े संगठन, छोटे बड़े मिला दें तो 100 से ज़्यादा संगठनों का मोर्चा था जिसने दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने तक आंदोलन किया था। उस मोर्चे में बेखराव हुआ, उस मोर्चे से कुछ नेता अलग हुए या उन्हें अलग किया गया, क्योंकि उस मोर्चे ने कहा था कि कोई भी अगर चुनाव में जाएगा, 2022 में चुनाव होने वाला था, तो वो राजनीतिक होगा, इसलिए उस मोर्चे से अलग होगा। उसी में बलबीर सिंह राजेवाल या गुरनाम चढ़ूनी और कुछ नेता अलग हुए। उन नेताओं के अपने संगठन हैं। संयुक्त मोर्चे में अभी भी दर्शन पाल से लेकर राकेश टिकैत और बहुत सारे नेता हैं। जोगिंदर उग्राहा का एक बड़ा संगठन है। वो संगठन और वो मोर्चा का वो हिस्सा, इस आंदोलन का हिस्सा डायरेक्ट इस बॉर्डर पर नहीं है। इस बॉर्डर पर वही 2 मोर्चे जिनका जिक्र कर रहा हूँ, बड़ा मोर्चा और उसके नीचे 100 के आसपास छोटे बड़े संगठन, जत्थेबंदियाँ जिनको पंजाब में कहते हैं। लेकिन हुआ ये कि जब ये मोर्चेबंदी हुई, 5 दिन पहले यहाँ शेलिंग हुई, आज 9वां दिन है आंदोलन का, 13 तारीख को यहाँ आए थे। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की भी आज चंडीगढ़ में शायद बैठक है, और संयुक्त किसान मोर्चा और बाकी संगठनों ने, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे संगठनों ने भी कहा किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और अगर गलत होगा तो हम भी इस मोर्चे के साथ जो ज़रूरत पड़ेगी, जहां मदद की ज़रूरत पड़ेगी वहां हम आएंगे। पुलिस किसी भी तरह से किसानों पर आंसू गैस के गोले नहीं बरसा सकती। किसी भी तरह से पुलिस किसानों को उस तरह से, जिस तरह से पुलिस यहाँ उन्हें रोकने के लिए जो बल प्रयोग कर रही है वो नहीं कर सकती। इसको लेकर किसान नेताओं की उधर बैठकें लगातार जारी है। अब उसके बाद जो यहाँ हुआ, जो कल आपने मेरे वीडियो में देखा है, अब जगजीत सिंह डल्लेबाल अस्पताल में है क्योंकि आंसू गैस की जद में आए। सरवन सिंह पंढेर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब इस मोर्चे के नेता तय करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। सरकार से बातचीत का न्योता आया है, तारीख मुकर्रर नहीं है, और उस बातचीत में किन शर्तों पर सरकार से बातचीत होगी, किन शर्तों पर ये नेता बात करेंगे, ये भी अभी तय होना है। और इन सब के बीच जो बहुत दिल्ली से जो मैं देख रहा हूँ खबर, जैसे आज भास्कर ने छापी है कि अमित शाह से मिलकर
मिलकर मानी जाने वाली मांगें तय करेंगे मंत्री। और उसमें कहा गया किसानों से 5वें दौर की मीटिंग को लेकर गुरुवार को दिल्ली में मंत्रियों की संयुक्त बैठक होगी। इसमें मांगों का रिव्यू किया जाएगा। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। संबंधित मंत्री पहले खुद संयुक्त रूप से मीटिंग करेंगे, उसके बाद शाह के साथ चर्चा करेंगे कि किन किन मांगों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस बार मंत्री किसानों से चर्चा में उन मांगों को अंतिम रूप देंगे जिन्हें पूरा किया जा सकता है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से यह अंतिम मीटिंग होगी। इसमें किसान संगठनों की ओर से समझौते की तिथि और समय दिए जाने पर केंद्रित होगी। ये सरकार ने तय किया है कि 5वीं बार जो भी आपको फाइनल ऑफर देंगे। तो अब इन मोर्चे के नेताओं को तय करना है कि सरकार जो इस बार ऑफर देगी मीटिंग में, उस ऑफर को स्वीकार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और रिजेक्ट करते हैं तो फिर अपनी लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाते हैं। ये इलाका जहां कल देख रहे थे आंसू गैस के गोले भी चल रहे थे, यहाँ बड़ी सी एक पोकलेन मशीन थी, जेसीबी थी, एक जेसीबी मशीन वहाँ ट्रैक्टर पर लदी है। किसान नेताओं ने तय किया होगा कि अभी उसको यहाँ से हटा दें, तो यहाँ पोकलेन और जेसीबी मशीन जो यहाँ थी यहाँ से हट गई है, तो जो कल यहाँ तैनात थी, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से, डीजीपी हरियाणा की तरफ से पंजाब सरकार को, डीजीपी पंजाब को चिट्ठी लिखी गई, जो अर्थ मूविंग बड़ी मशीनें हैं वो वहां ना हो, हटा दिया जाए, वहां से हटाइए, प्रोटेस्ट साइट पर नहीं होना चाहिए। हरियाणा में मुनादी कराई गई कि जो किसान ट्रैक्टर जेसीबी मशीनें देंगे उनकी जब्ती हो जाएगी। हरियाणा में गांव-गांव में लाउड स्पीकर से मुनादी कराई गई कि जो किसान ट्रैक्टर के साथ जेसीबी लेकर या ट्रैक्टर के साथ आंदोलन में जाएंगे, प्रोटेस्ट साइट पर जाएंगे, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होंगे और उनके ट्रैक्टर्स भी जब्त होंगे। ये पिछले 15 दिन से 12 दिन से हरियाणा में चल रहा है। मतलब हरियाणा सरकार ने अपने किसानों को पर दबाव हर तरह से बनाया कि आप इस आंदोलन में शरीक ना हो। फिर भी हरियाणा के भी किसान यहाँ पंजाब के बहुतायत में, अब ये वही जो आप देख रहे हैं जेसीबी, जो कल लगातार मैं वीडियो में दिखा रहा था, ट्रैक्टर पर लोड है, यहाँ से जेसीबी हटाया जा रहा है। पीछे भी एक बड़ी सी जेसीबी देखा था, और इन सब जेसीबी को मैंने कल भी बताया था मॉडिफाई किया गया था, जिसमें ड्राइविंग सीट पर जो रहेगा या रहता, जो आगे जाने की कोशिश करते, तो उसको एक तरह से चारों तरफ से लोहे की मोटी चादर से घेरा गया था ताकि आगे जाइए, ताकि वो बुलेट प्रूफ की तरह हो जाए, और अगर कहीं सामने जवाबी कार्रवाई हो या फायरिंग हो, उन्हें रोकने की कोशिश हो, तो ड्राइवर पर उसका असर ना पड़े या ड्राइवर बच सके। लेकिन ये मशीन अब यहाँ से हटाई जा रही है, क्योंकि सरकार पर, पंजाब सरकार पर भी दबाव था लगातार कि ये मशीनें यहाँ क्यों हैं। इस बीच ये भी हुआ कि जो किसान जिसकी गोली में, पुलिस की गोली से जिसकी मौत हुई है, शुभकरण, उस किसान की मौत के बाद पंजाब सरकार ने एतराज़ किया है कि मेरे ख्याल से कहीं एफआईआर की भी बात आई है शायद, कि पंजाब सरकार की तरफ से एफआईआर कराने की बात की जा रही है कि हरियाणा पुलिस के खिलाफ। हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले पंजाब सरकार को पत्र लिखा कि कानून व्यवस्था वहाँ ख़राब हो रही, स्थिति चिंताजनक है, आप वहाँ कंट्रोल करिए। पंजाब सरकार ने कहा है कि यह कहना गलत है, आंदोलन पर रोक के चलते सीमा पर भीड़ लगी है। तो ये है, और पंजाब सरकार ने भगवंत मान ने सख्त एतराज़ किया है। कहीं खबर देख रहा था कि भगवंत मान ने कुछ लोगों के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ एफआईआर की भी बात की है, हरियाणा पुलिस पर कार्रवाई की मांग की है कि हरियाणा पुलिस ने पंजाब के दायरे में फायरिंग क्यों की, जिससे एक किसान की कल मौत हो गई, कुछ जख्मी हुए। बहरहाल, तो अब ये किसान नेताओं को तय करना है कि अब आंदोलन की दिशा यहाँ से क्या होगी, उनका रुख क्या होगा, क्योंकि एक कॉल जो 21 फरवरी का कॉल था दिल्ली का, वो तो एक किसान को गोली लगने के बाद या उससे पहले सरकार से बातचीत का रास्ता खुलने के वक्त तो तय किया गया कि हम दिल्ली कूच नहीं करेंगे। तनाव दिन भर बना रहा, और कल पहली बार हुआ, बहुत सारे मीडिया के लोग बता रहे हैं, यहाँ मीडिया की गाड़ियाँ खड़ी होती है, यहाँ कई गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, ओबी वैन, यहीं से लाइव जिनको चैट करना होता है, टेलीकास्ट करना होता है, वो यहाँ से टेलीकास्ट करते हैं। 5-6 ओबी वैन्स यहाँ खड़ी हैं, और कल पहली बार हुआ, यहाँ मीडिया के लोगों ने बताया, हम लोग तो यहाँ भी थे और यहाँ से थोड़ा 50 मीटर आगे भी थे, वहाँ भी थे जहाँ डल्लेवाल और ये सब गए थे, और वहाँ आंसू गैस के गोले ठीक उनके चारों तरफ 5-6 गोले बरसे थे। लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ, देर शाम को 5 बजे के आसपास यहाँ तक आंसू गैस के गोले आए। मतलब यहाँ से लगभग 300 या 400 मीटर दूर वो शंभू बॉर्डर, वो घग्गर
के ऊपर जो बना हुआ बॉर्डर है, बैरिकेडिंग है, लेकिन यहाँ तक आंसू गैस के गोले इस जद तक आए, यहाँ एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी और चारों तरफ आंसू गैस के गोले बरसाए गए। तो कुछ तो वजह होगी। उन्होंने तय किया कि इनको डराना है, पीछे हटाना है, इनको इस तरह से दबाव में लाना है कि कोई हिम्मत ना कर पाए आगे आने की। लेकिन यहाँ क्यों गोले बरसे जो उस जगह से 400-300 मीटर दूर है और यहाँ मीडिया के लोग होते, ये बहुत सारे मीडिया के लोग बता रहे थे। मैं आगे था इसलिए बीच में हो सकता है आगे पीछे में नज़र नहीं पड़ी, लेकिन लोगों ने बताया। बहरहाल तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, देखते हैं यहाँ के किसान नेता क्या फ़ैसला करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं, क्या वो आंदोलन की कोई और रूपरेखा तय करने वाले हैं, क्या दिल्ली कूच को लेकर कुछ और कहने वाले हैं, या सरकार से जो बातचीत हो रही है उस पर कुछ उनकी कोई नई रणनीति होगी। आपसी बातचीत विमर्श के बाद जो कुछ उनकी तरफ से पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। फ़िलहाल शंभू बॉर्डर से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।